आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ। आनंद, जिस तरीके से यहाँ पर हम तैयारी देख रहे हैं, निगम बोध घाट पर क्या तैयारी की गई है, वहाँ पर व्यवस्था, चूंकि सारे वीवीआईपीज वहाँ पर मौजूद रहेंगे, सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, कुछ जानकारी मिल रही है? और लगभग कितने बजे कांग्रेस दफ्तर से निगम बोध घाट के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर निकलेगा? जी, पहले जो समय तय किया है तो उसके मुताबिक 9:30 बजे के करीब डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय से लेकर से निकलना था निगम बोध घाट के लिए, लेकिन 9:30 बज गया है। अभी थोड़ा और वक्त लगेगा क्योंकि यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर है तो तय समय से थोड़ा देरी से पहुंचा है, तो ऐसे में अभी उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा। अब से कुछ देर में यहाँ से 24 अकबर रोड कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहाँ से डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट के लिए ले जाया जाएगा। यहाँ से लगभग जो दूरी है 11 से 12 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो काफिला है पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट पहुंचने के लिए। और जो रूट अब आपको बता दें कि यहाँ अकबर रोड से इनका जो पार्थिव शरीर, उनका जो काफिला है वो अकबर रोड होते हुए इंडिया गेट जाएगा, इंडिया गेट से तिलक मार्ग होते हुए, आईटीओ होते हुए और फिर ये रिंग रोड होते हुए ये निगम बोध घाट की तरफ जाएगा, जहां पर पहले से ही पूरी तैयारियां की जा चुकी है। वहां पर तमाम जो वीआईपी जाएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है, पुलिस की तरफ से पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और न सिर्फ वीआईपी बल्कि विदेशी डिग्निटरीज भी इस मौके पर वहां पर मौजूद रहेंगे। जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का कद था, उनके प्रशंसक बराक ओबामा से लेकर जॉर्ज बुश तक रहे हैं, तो ऐसे में तमाम जो एम्बेसीज है दिल्ली में वो अपने अपने प्रतिनिधि। मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए, दोबारा आती हूँ मैं आपके पास। और बीजेपी की ओर से स्मारक विवाद को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, दर्शकों को सुनवा देते हैं। की बात है कि कांग्रेस पार्टी जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, हमें याद रखना चाहिए कि अंतिम चरण में 2014 में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्मृति बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जब उन्हें लगा था कि सरकार जाने वाली है। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। यह बहुत दुखद है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं देश को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी नेहरू खानदान के बाहर देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। और यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नेहरू गांधी खानदान के बाहर किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू गांधी खानदान के बाहर थे, जिन्होंने 5 साल पूरे किए, वो श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उनके साथ क्या हुआ सबको पता है। प्रणब मुखर्जी जी की ऑटोबायोग्राफी और उनके परिवार के लोगों ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें प्रणब मुखर्जी जी के साथ क्या हुआ है सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके प्रथम परिवार के बाहर के किसी भी नेता को सम्मान नहीं दिया गया। सरदार पटेल से लेके लाल बहादुर शास्त्री जी से लेके पीवी नरसिम्हा राव तक के दर्जनों उदाहरण देश के सामने हैं। कम से कम आज इस दुख की घड़ी में राजनीति करने से बाज आना चाहिए। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को भारत रत्न दिया है, मदन मोहन मालवीय जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और प्रणब मुखर्जी जी। कांग्रेस के अनेक नेताओं को पद्म अवार्ड दिया है, जिसमें एससी जमीर और तरुण गोगोई जी हैं। सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। इससे बहुत स्पष्ट है कि जहां एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सभी महानुभावों को, महापुरुषों को जिन्होंने देश में कोई भी योगदान दिया है, उसके प्रति उनको इतिहास में उचित स्थान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाकर देश के सभी प्रधानमंत्रियों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने के लिए और उनका सम्मान दिलाने के लिए वह व्यवस्था बनाई है, जिसमें अधिकांश कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री हैं।